पीपल्स कॉन्फ्रेंस ये मानती हैं कि उमर सरकार दोहरे मियारों पे काम करती है, ऐवान के अंदर जो बात करनी है वो करते ही नहीं है? बिल्कुल जनाब, आपको याद होगा जब जब इनसे हमने या कश्मीरी अवाम ने ये मुतालबा किया है कि आप कश्मीरी अवाम की बात कीजिए। मुझे बताइए, सीरियसनेस आप देखिए कि कश्मीरी अवाम, कश्मीरी लोग पीटे जा रहे हैं देहरादून के अंदर, और इनसे एक प्लेकार्ड, इनसे एक जो है पोस्टर सीधा नहीं पकड़ा जा रहा है। और आप देखिए उनके चेहरों पे कैसी खिली जैसी और मजाक जैसा उनके चेहरों पे दिखाई दे रहा है। आप बताइए मुझे, जिस ऐवान को एम्पावर किया गया लोगों के वोट से, वहां पे बात करने में क्यों कबाहत? या तो ये जो है नई दिल्ली के आकाओं को खुश करने के लिए ये कर रहे हैं। वो हकीकी तौर पे हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दे हैव साइडेड विद दिल्ली, ना कि इन्होंने लोगों की बात की है। ये जो हिपोक्रेसी ये लोग दिखा रहे हैं कश्मीरी अवाम को, कश्मीरी अवाम आज और कश्मीरी अवाम आज से कबल भी इस बात से वाज़ेह है और इस बात को जानती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पे कभी हम भरोसा नहीं कर सकते। और ये जो दौरान नकाब इन्होंने पहन रखा है, जिन ये रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन पे बात होनी चाहिए, कहां है जी? हम लोग जो बच्चे हैं नौकरियों के लिए तरस रहे हैं, 1 लाख जॉब्स कहां हैं? फ्री सिलेंडर्स कहां हैं? फ्री इलेक्ट्रिसिटी कहां है? जब इनको बात करनी होती है आवाम की, तब ये बाहर जाके मीडिया में ड्रामे करते हैं। और जब इनसे कोई सवाल पूछे तब ये बोलते हैं कि जो आप हमारे चेंबर में आइए। मुझे बताइए ना, 370 पे बात करना, इसमें चेंबर में हमको रहीम रातर साहब को क्या कन्विंस करना है? हमें 300, इन्होंने तो इलेक्शन लड़ा ही ना इस बेसिस पे कि 370 वापस लाएंगे, 35 वापस लाएंगे, स्टेटहुड वापस लाएंगे। जनाबे आला, अब हमको और क्या कन्विंस करना है रहीम रातर साहब को उनके चेंबर में जाके कि नहीं जी, ये जो है ये असल मसला, कश्मीर की बुनियादी मसला, कश्मीर का बुनियादी हक, उसको क्या कन्विंस करने की जरूरत है रहीम रातर साहब को? डजंट इट इवन डिमांड अ सिंपल डिबेट? हम लोग तब तक नहीं पीछे हटेंगे जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूरी तरीके से एक्सपोज नहीं करेंगे। जनाब आला सजाद लोन साहब वाहिद एक आवाज बन चुके हैं। एक तरफ से आप बीजेपी देख लीजिए, एक तरफ से आप एनसी देख लीजिए। ऑपोजिशन में सिर्फ एक बंदा आपको दिखाई देगा, वो है सजाद गनी लोन साहब। बीजेपी भी वही बात कर रही होती है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही होती है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी वही चीज दोहराती है जो भाजपा दोहराती है। जनाब आला, अगर ये ऑपोजिशन और जी रिजवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि मुझे आज शेख रिजवान अशरफ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब। वालेकुम सलाम याकूब साहब। जी सबसे पहले ये आपसे मैं कहना चाहूँगा, जो मुझे कहना था आज की कार्रवाई के बारे में मैं कह चुका, और सजाद साहब ने आज जो काम किया ऐवान के अंदर मैं वो भी कह चुका। आपसे ये जानना चाहूँगा पार्टी सतह पे कि अगर यौम उजरत पर काम करने वाले मजदूर वाकई हुकूमत की तरजीह में शामिल बताए जाते हैं उमर सरकार की तरफ से, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिताब में, जिसे उमर सरकार लिखती है और उमर सरकार ही पास करती है और एलजी सिर्फ पढ़ता है उसे ऐवान के अंदर, तो क्या पीपल्स कॉन्फ्रेंस मान के चलती हैं कि ये उमर सरकार का दोहरा मियार है इलेक्शन में वोट हासिल करने के लिए एक जुबान, और ऐवान में एलजी स्पीच में 370 की बहाली का कोई जिक्र नहीं, 35 का कोई जिक्र नहीं, रियासती बहाली का कोई जिक्र नहीं, डेली वेजर्स की मुस्तकिली मिनिमम वेजेस एक्ट को लेकर कोई जिक्र नहीं? पीपल्स कॉन्फ्रेंस क्या मानती है? देखिए याकूब साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने आज जो है एक ऐसा मौजू छेड़ा है जो कश्मीरी अवाम के दिलों में, और कश्मीरी अवाम जिन मसले मसाइल से जूझ रही है। हमारे पार्टी सदर सजाद गनी लोन साहब ने आज ही नहीं, इससे कबल कई मर्तबा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को ना ही सिर्फ एक्सपोज किया है, बल्कि लोगों में ये शऊर पैदा करने की कोशिश की है कि जब हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को एम्पावर किया है, जब हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस पे वो एतमाद दिखाया है, तब इन्होंने कश्मीर की अवाम की पीठ पे एक छुरा घोंपा है। अब जब बात करते हैं हम डेली वेजेस की, जनाबे आला, आपने रिसेंटली जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी साहब जब मीडिया पर्सन्स के साथ बात कर रहे थे, तब उनका जो लहजा था उसमें जो घमंड दिखाई देता है वही नेशनल कॉन्फ्रेंस की असलियत है जब ये पावर में आए हैं। आपने सुना होगा कि सुरेंद्र चौधरी साहब कह रहे हैं कि आप लोगों को डेली वेजर्स के अलावा कोई मसला नहीं दिखता।
کوئی مسئلہ نہیں ہے جناب. اگر یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ 6 لاکھ عوام, یہ صرف 6 لاکھ لوگ نہیں ہیں, یہ 6 لاکھ گھر ہیں. آپ پی ڈی ڈی کے ان ڈیلی ویجر امپلائیز کی گھروں میں جا کے دیکھیے جو 9,000 8,000 پہ دہاڑی پہ کام کرتے ہیں. رضوان صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں لوگ ان باتوں سے واقف ہیں اور میں آپ کی بات کا پوری طرح سے احترام کرتا ہوں. بالکل میں اپنے سوال کو دہراؤں گا. کیا